दोस्तों, ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो कहीं पर हाइकिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं आगे उनके साथ क्या क्या होता है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ दोस्तों का एक ग्रुप हाइकिंग का मजा लेने के लिए एक खूबसूरत जगह जाने वाला है। इस ग्रुप में फ्रेड, लुइक और उनकी गर्लफ्रेंड्स क्लोई और करीन भी शामिल हैं। उनके साथ गिलोम नाम का एक और लड़का भी होता है, जिसकी मौजूदगी लुइक को थोड़ा परेशान कर देती है। लेकिन फ्रेड उसे समझाते हुए कहता है, चिंता मत कर, उसके आने से हमारी जर्नी खराब नहीं होगी। क्लोई भी गिलोम की मौजूदगी से परेशान थी, क्योंकि 4 साल पहले गिलोम उसे पसंद करता था और यह बात सभी दोस्तों को पता थी। इस वजह से क्लोई थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन करीन ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, गिलोम तुम्हें तंग नहीं करेगा, वो बस हमारे साथ अच्छा समय बिताने के लिए आया है। इसके बाद सभी ने मिलकर एक शानदार सेल्फी ली और हाइकिंग के रोमांचक सफर के लिए निकल पड़े। गाड़ी में सफर करते हुए वे खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे थे, लेकिन क्लोई अब भी गिलोम की वजह से चुपचाप और उदास बैठी थी। उसकी खुशी कहीं खो सी गई थी। जैसे ही ये लोग शहर से कुछ दूरी पर पहुंचते हैं, गाड़ी रोककर पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। उनका मिशन पहाड़ की चोटी तक पहुंचना था और उन्होंने अंदाजा लगाया कि शाम तक वे वापस लौट आएंगे। रास्ते में गिलोम क्लोई से बातचीत करने की कोशिश करता है, जिस पर क्लोई सीधे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? गिलोम जवाब देता है, मैं सिर्फ पास्ट को भूलकर तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। लेकिन क्लोई उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें रास्ता आगे से बंद नजर आता है। तभी फ्रेड पहाड़ी पर चढ़ने लगता है और कहता है, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि आगे का रास्ता कैसा है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेड अकेले ही पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। किसी तरह ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वह नीचे देखकर कहता है, आगे रास्ता साफ है, हम यहां से जा सकते हैं। फिर वह अपने दोस्तों के लिए रस्सी फेंकता है। इसके बाद सभी एक एक करके रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे ढलान की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहां से आगे बढ़ने का रास्ता नजर आता है। अब वे हाइकिंग जारी रखते हुए पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वे पहाड़ के एक रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। यह रास्ता काफी छोटा था और यहाँ जगह जगह स्टील की रस्सियां लगी हुई थीं, जिनसे वे अपने हुक को जोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये उनके लिए बहुत मजेदार था, क्योंकि वे इसी तरह की एडवेंचर भरी हाइकिंग का मजा लेने आए थे। लेकिन लॉयक को डर लग रहा था। तब उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई उसे प्यार से समझाती है, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दूर और जाने के बाद उन्हें एक पतला सा हाइकिंग ब्रिज दिखता है, जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जा रहा था। फ्रेड, जो सबसे आगे था, अपने दोस्तों से कहता है, दूसरी तरफ जाने का यही एक रास्ता है और हाइकिंग का सबसे मजेदार हिस्सा भी यही होने वाला है। लेकिन हमें अपना हुक सावधानी से लगाकर एक एक करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह ब्रिज शायद हमारा पूरा वजन नहीं झेल पाएगा। इसके बाद फ्रेड सबसे पहले आगे बढ़ता है और किसी तरह ब्रिज पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर बाकी दोस्त भी एक एक करके ब्रिज पार करने लगते हैं। आखिर में लुइक और करीन पीछे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर लुइक डरने लगता है, क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता था, जिस वजह से वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई उसके पास आती है और प्यार से समझाती है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। यह सुनकर लॉयक किसी तरह हिम्मत जुटाकर डरते डरते आगे बढ़ता है और आखिरकार चट्टान तक पहुंच जाता है। अब सभी दोस्त सुरक्षित चट्टान पर आ चुके थे, बस करीन ही पीछे रह गई थी, जो अभी भी ब्रिज के बीच में थी। तभी बाकी सभी को दिखता है कि ब्रिज की केबल धीरे धीरे खुल रही है। वे घबरा कर करीन से कहते हैं, जल्दी आओ, ब्रिज टूटने वाला है। यह सुनकर करीन डर जाती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक ब्रिज के सारे स्क्रू निकल जाते हैं और वह पूरा ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। मगर करीन अपने हुक के सहारे स्टील की केबल से लटक जाती है। सभी घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा और करीन भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वह खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी फ्रेड मदद के लिए उसकी तरफ रस्सी फेंकता है और करीन तुरंत उसे पकड़ लेती है। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जैसे ही फ्रेड उसका हाथ पकड़ता है, तभी ब्रिज के बाकी बचे हुए केबल भी टूटकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन करीन की जान बच जाती है। वह डर और सदमे की वजह से जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे संभालता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है।
इसके बाद फ्रेड मैप निकाल कर देखता है और उसे पता चलता है कि वापस जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। यह सुनकर लुई गुस्से में फ्रेड से कहता है, तुमने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया। लेकिन फ्रेड उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, हो सकता है हमें आगे जाकर कोई और रास्ता मिल जाए, इसलिए हमें बिना रुके रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद पांचों फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और स्टील केबल के सहारे एक ढलान वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। अब एक जगह पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि आगे स्टील की केबल नहीं लगी हुई है, यानी अब वे बिना केबल के आगे नहीं बढ़ सकते। चारों तरफ देखने पर भी उन्हें यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। तब फ्रेड और करीन कहते हैं, हमें ढलान के ऊपर जाकर देखना होगा, हो सकता है वहां से कोई और रास्ता मिले। अगर हम ऊपर पहुंच गए तो हम इन तीनों को रस्सी के सहारे ऊपर खींच लेंगे। इसके बाद करीन और फ्रेड किसी तरह चढ़ते हुए ढलान के ऊपर जाने लगते हैं, उम्मीद करते हुए कि उन्हें कोई नया रास्ता मिल जाए। अब यहाँ सिर्फ 3 लोग बचे थे, लेकिन लुई को ऊंचाई की वजह से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। वह भी सेफ्टी हुक के जरिए केबल से लॉक था, लेकिन ऊंचाई के डर से कांपने लगा और घबरा कर बोला, मेरा हाथ थक चुका है, मुझसे यह केबल छूटने वाली है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम नहीं गिरोगे, अपने हाथ को ढीला छोड़ो और शरीर पर ज्यादा दबाव मत डालो। लेकिन इस मोमेंट पर लॉयक उसकी बात समझ नहीं पाता और बहुत ज्यादा कांपने लगता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह हुक के सहारे केबल पर लटक जाता है। उसके पूरे वजन का झटका लगने से गिलोम भी संतुलन खो देता है और वह भी केबल पर लटक जाता है। अब लॉयक घबराहट में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गिलोम घबराते हुए लॉयक से कहता है, ज्यादा मत हिलो, नहीं तो हम सब नीचे गिर जाएंगे। लुई कोशिश करता है खुद को संभालने की, लेकिन डर की वजह से उसका शरीर कांप रहा था। दूसरी तरफ फ्रेड और करीन ढलान के ऊपर जंगल में कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। फ्रेड बेचैन होकर कहता है, शायद आगे कोई रास्ता नहीं है। तभी अचानक एक ट्रैप उसके पैर में फंस जाता है और वह जोर से चिल्ला उठता है। ट्रैप की वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है और दर्द से तड़पने लगता है। यह देखकर करीन घबरा जाती है और जल्दी से ट्रैप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुल नहीं पाता। फ्रेड दर्द के मारे जोर जोर से कराहने लगता है। इसके बाद फ्रेड कहता है, मुझसे यह सहा नहीं जा रहा, तुम पहले रस्सी लेकर जाओ और उन्हें ऊपर ले आओ, मैं यहीं रहूंगा। करीन जल्दी से ढलान के पास जाती है और ऊपर से रस्सी नीचे डालती है। फिर वह किसी तरह रस्सी के सहारे उन तीनों को एक एक करके ऊपर खींच लेती है। जैसे ही सभी ऊपर पहुंचते हैं, करीन घबरा कर कहती है, फ्रेड एक ट्रैप में फंस गया है, हमें जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। सभी दौड़कर फ्रेड के पास पहुंचते हैं, जो दर्द के मारे तड़प रहा होता है। तभी कैमरा उस ट्रैप की तरफ जाता है जिसमें एक लंबी चेन बंधी हुई थी। अचानक वह चेन धीरे धीरे खींचने लगती है, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। फ्रेड कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई उसे तेजी से घसीटकर वहां से कहीं दूर ले जाता है। इतने में बाकी सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां फ्रेड घायल पड़ा था, लेकिन वहां उसे न देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वे चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। करीन घबराकर कहती है, मैंने तो उसे यहीं छोड़ा था, वह कहाँ चला गया। तभी झाड़ियों के बीच उन्हें वही ट्रैप दिखता है जिसमें फ्रेड का पैर फंसा हुआ था। यह देखकर सभी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी लॉयक गुस्से में चिल्लाने लगता है, फ्रेड की वजह से ही हम सब यहाँ फंसे हैं, अगर वह यहाँ आने की जिद नहीं करता तो हम इस मुसीबत में नहीं पड़ते। यह सुनकर करीन को भी गुस्सा आ जाता है और वह लॉयक पर चिल्लाते हुए कहती है, अब इस वक्त उसे दोष देने का कोई फायदा नहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा। और रात होने में बस थोड़ी ही देर बची है और हमारा सारा सामान फ्रेड के बैग में है, इसलिए हमें उसे ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इसके बाद सभी जंगल में आगे बढ़कर फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं नजर नहीं आता और न ही उसकी कोई आवाज सुनाई देती है। जैसे जैसे अंधेरा पड़ने लगता है, उनकी बेचैनी भी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए गिलोम किसी बात पर लॉयक को चिढ़ाने लगता है, जिससे लुई गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच जाती है। यह देखकर क्लोई घबरा जाती है और लड़ाई रोकने के लिए उनके बीच आने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्लोई तुम कहाँ हो? लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। गड्ढा बहुत गहरा और अंधेरा था, जिससे नीचे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था।
करीन जल्दी से रस्सी निकालती है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। जैसे ही वह गड्ढे के नीचे पहुंचती है, उसे चारों तरफ नुकीली चीजें दिखती हैं, मानो किसी ने जानबूझकर वहां ट्रैप बिछा रखा हो। तभी उसे कोने में क्लोई बैठी नजर आती है, जो दर्द से रो रही थी। गिरने के दौरान एक नुकीली चीज उसके हाथ के आर पार हो गई थी, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। करीन जल्दी से उसके पास जाती है और किसी तरह उसका हाथ उस नुकीली चीज से निकालती है। अब सभी इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर ये ट्रैप किसने बिछाया होगा। कोई ना कोई जरूर है जो उन्हें छिपकर देख रहा है और उन पर नजरें गड़ाए बैठा है। दूसरी तरफ हमें फ्रेड को दिखाया जाता है, जिसे कोई अजनबी जख्मी हालत में घसीटते हुए कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन वह कौन है यह अब भी साफ नहीं होता। फिर रात का समय दिखाया जाता है। चारों ओर घना अंधेरा था और सभी जंगल में फ्लैशलाइट की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बारिश तेज हो चुकी थी, जिससे उनके लिए चलना और भी मुश्किल हो रहा था। फ्रेड को न पाकर करीन की हिम्मत टूटने लगती है। वह अचानक रुककर रोने लगती है, क्योंकि फ्रेड अब भी उन्हें नहीं मिल रहा था और उनके पास कैंपिंग के लिए कोई सामान नहीं था। बस एक रस्सी ही उनके पास बची थी। करीन घबरा रही थी, लेकिन क्लोई और बाकी दोस्त उसे समझाते हैं, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब तक फ्रेड नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद वे सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अंधेरे में एक दूसरे से बिछड़ने से बचने के लिए सभी अपनी कमर पर रस्सी बांध लेते हैं, ताकि वे एक साथ जुड़े रहें। फिर वे फ्रेड को पुकारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर जाते हैं, अचानक अंधेरे में एक तीर आकर करीन की छाती में लग जाता है। वह दर्द से जोर से चिल्ला उठती है। तभी क्लोई पीछे मुड़कर करीन को देख लेती है, लेकिन वह कुछ कर पाती उससे पहले ही कोई करीन को खींचकर अंधेरे में ले जाने लगता है। यह देखकर क्लोई घबरा कर चिल्लाती है और सभी करीन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अंधेरे और तेज बारिश में वे ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते और कोई करीन को घसीटते हुए जंगल में गायब कर देता है। क्लोई सदमे में आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसके दोस्त उसे संभालते हैं और शांत कराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में बारिश तेज हो चुकी थी और वे तीनों किसी झाड़ी के नीचे दुबक कर बैठे थे। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उन्हें पता था कि वे कहीं भी यूं ही आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर जगह खतरनाक ट्रैप हो सकते हैं। लॉयक चिंतित होकर कहता है, हमें किसी तरह एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो ठंड और बारिश की वजह से हम बच नहीं पाएंगे। अंधेरे में तीनों आगे बढ़ते हैं और जंगल के बीच एक घर दिखता है। वे सोचते हैं कि इसमें कौन रह सकता है, लेकिन ठंड की वजह से उन्हें अंदर जाना पड़ता है। सावधानी से दाखिल होते ही वे देखते हैं कि फ्रेड बिना कपड़ों के पड़ा है। वे घबरा कर उसके पास जाते हैं। तभी फ्रेड को होश आ जाता है। वह कमजोर और डरा हुआ दिखता है और कुछ कहने की कोशिश करता है और उसके होंठ कांप रहे होते हैं। फ्रेड दर्द के कारण कुछ ही पल में दम तोड़ देता है, जिससे सभी दुखी हो जाते हैं। क्लोई रोते हुए गिलम को गले लगा लेती है, जिससे लुइक को जलन होने लगती है। जब वे वहां से जाने लगते हैं, गिलोम कहता है कि फ्रेड का बैग लेना जरूरी है, लेकिन लॉय खतरे की बात कहकर मना कर देता है। गिलम अकेले बेसमेंट में जाता है और बैग ढूंढने लगता है। वहां उसे मरे हुए खतरनाक जानवर लटके दिखते हैं, जिससे वह घबरा जाता है, लेकिन काफी तलाश के बाद उसे बैग मिल जाता है। गिलोम बैग उठाने के बाद देखता है कि वहां इंसानी सिर लटके हुए हैं, जिससे उसे समझ आता है कि कोई इंसानों को मार रहा है। वह बैग लेकर ऊपर आता है, लेकिन लुइक उसे बैग छीन लेता है और उसे लात मारकर बेसमेंट में गिराकर दरवाजा लॉक कर देता है। इसके बाद लुइक क्लोई को जबरदस्ती ले जाने लगता है। तभी एक खूंखार आदमी सामने आकर दोनों को लात मारकर गिरा देता है। फिर वह करीन की लाश क्लोई पर फेंककर लुइक को बेरहमी से पीटने लगता है। यह देखकर लुइक को बचाने के लिए क्लोई किसी तरह उठकर उस आदमी पर हमला करती है, लेकिन वह साइको आदमी उसे पकड़कर बेरहमी से मारने लगता है। तभी लुइक अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के बजाय डर के मारे घर से भाग जाता है। इसके बाद वह आदमी क्लोई कर बेहोश कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह खूंखार आदमी क्लोई और गिलोम को बेसमेंट में बांध कर रख देता है। गिलोम और क्लोई खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर से उन्हें सुनाई दे रहा था कि वह खूंखार आदमी करीन और फ्रेड की को एक एक करके काटने के लिए ले जा रहा है। यह सुनकर वे और ज्यादा डर जाते हैं। गिलोम क्लोई से कहता है, डर मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी वह साइको आदमी बेसमेंट में आता है और गिलोम को बेरहमी से मारता है। फिर वह क्लोई को उठाकर ऊपर ले जाता है, उसे बांध देता है और धीरे धीरे चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है।
गिलोम बहुत कोशिश के बाद रस्सी खोल लेता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है। ऊपर वह देख रहा था कि साइको आदमी चाकू से क्लोई को मारने ही वाला है। तभी अचानक लुइक वहां पहुंचकर एक पत्थर से उस पर वार कर देता है। साइको गुस्से में आकर एक वेपन लेकर लुइक का पीछा करने लगता है और इसी मौके पर क्लोई किसी तरह खुद को खोल लेती है। फिर वह बेसमेंट का दरवाजा खोलकर गिलोम को बाहर निकालती है। दोनों मरते मरते बचे थे, इसलिए डर और राहत में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद गिलोम कहता है कि हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, वरना वह साइको फिर आ सकता है। क्लोई करीन की लाश देखकर रोने लगती है। अपने दोस्तों की ऐसी मौत देखकर दोनों टूट जाते हैं, लेकिन उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गिलोम क्लोई को सेफ्टी के लिए एक चाकू दे देता है। क्लोई कहती है कि हमें इस जंगल से निकलने से पहले लुइक को बचाना होगा। फिर सुबह का सीन दिखता है जहां लुइक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, क्योंकि साइको अब भी उसके पीछे पड़ा था। गिलोम और क्लोई भी लुइक को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उधर साइको अपने वेपन में तीर रेडी कर लुइक पर चलाने लगता है। एक तीर उसके पैर में लग जाता है, जिससे वह दर्द से तड़प उठता है, लेकिन फिर भी भागता रहता है और एक ढलान के पास पहुंच जाता है। तभी साइको भी वहां आ जाता है और लुइक को बेरहमी से मारने लगता है। लुइक बचने की कोशिश में लड़ता है और अपने पैर से तीर निकालकर साइको के पैर में मार देता है, जिससे वह तड़पने लगता है। इसके बाद लुइक एक पत्थर उठाकर साइको के मुंह पर मारना शुरू कर देता है और किसी तरह खुद को बचाते हुए ढलान पर बनी एक सीढ़ी पर लटक जाता है। यह देखकर साइको वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसके दोस्त पहुंचने वाले थे। इसके बाद क्लोई और गिलोम वहां पहुंचते हैं और गिलोम लुइक को ऊपर खींचने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गिलोम बदला लेने की सोचता है, क्योंकि लुइक ने पहले उसे मारने की कोशिश की थी। वह धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ने लगता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसका हाथ फिसल रहा हो। आखिर में वह लुइक का हाथ छोड़ देता है, जिससे वह नीचे गिरकर मर जाता है। क्लोई यह देखकर पूरी तरह पागल हो जाती है, लेकिन गिलोम उसे शांत कराने का नाटक करता है। तभी पीछे से एक तीर आकर गिलोम के सिर में लग जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर क्लोई बदला लेने के लिए उग्र हो जाती है और गुस्से में अपना चाकू निकालकर साइको पर हमला करने बढ़ती है। वह उस पर चाकू से वार करना शुरू कर देती है, लेकिन साइको भी बहुत खतरनाक था। वह क्लोई को जोर से मारता है और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान क्लोई चाकू उसके गले पर मार देती है, जिससे वह तड़पने लगता है। फिर वह उसे वहीं छोड़कर वहां से निकल जाती है। कहानी के अंत में क्लोई एक केबल के सहारे ढलान के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। जाते समय वह रो रही होती है, क्योंकि उसके पूरे ग्रुप में सिर्फ वही अकेली जिंदा बची होती है। और इसी सीन पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।